अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में टेंशन और परेशानियों से निजात हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोगों के साथ 5 ऐसी चीज़ों पर बात करूंगा जिन पर आप लोग अमल करके अपनी ज़िंदगी को पुरसकून बना सकते हैं। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली सब दोस्त इस वीडियो को लाजमी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबाएं। तो चलें वो 5 चीज़ें मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करता हूँ। इन पर आप दोस्तों ने ख़ुद भी अमल करना है और अपने दोस्तों को और अहबाब को, रिश्तेदारों को इस पर अमल करवाने की तरफ जो है वो ज़रूर उनको जो है वो तलकीन करनी है। तो चलें ज़रा वो 5 चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करता हूँ। सबसे पहला जो इन 5 चीज़ों में सबसे पहली जो अहम तरीन चीज़ है वो है कि योर फैमिली इशूज़, यानी आपके ख़ानदानी मसाइल। देखिए, कभी भी आप लोग अपनी फैमिली के हवाले से कोई इस किस्म की इश्यूज, ऐसे जो मसाइल हो, कभी भी बाहर के किसी भी दोस्त के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ, किसी के अननोन बंदे के साथ या जो भी हो, किसी सूरत जो है आप लोग अपने जो आप लोगों के जो फैमिली इश्यूज होते हैं, मियाँ बीवी के इश्यूज हैं या औलाद के माँ के साथ या बाप के साथ, इस किस्म की जो भी इश्यूज हों, तो इन 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 बातों को जो है वो ऐसी इश्यूज को कभी भी किसी बाहर के घर के बाहर के बंदे के साथ जो है वो बिल्कुल डिस्कस मत करें। चाहे वो खावंद हो, बीवी के गिले जो है वो बाहर ना करे, और जो बीवी है वो बिल्कुल अपने खावंद के जो है वो गिले जो है वो गिले शिकवे जो है वो बाहर औरतों से या किसी भी और लोगों से जो है वो बिल्कुल जो है वो शिकवे गिले जो है वो ना करें। देखिए, जब आप लोग अपने गिले शिकवे करेंगे, अपनी कमज़ोरियाँ, अपने इश्यूज लोगों को बताएंगे, तो लोगों को एक बहुत बड़ा मौका मिल जाता है आप लोगों पर हमलावर होने के लिए। तो उसके बहुत सारे जो फ़ायदे हैं, वो आपका जो दुश्मन है, चाहे आपके रिलेटिव हों या जो भी हो, वो उसके नाजायज़ फ़ायदे जो है वो उठाना शुरू कर देता है उसको, क्योंकि आप सारी अपनी जो कमज़ोरियाँ हैं आप उसको बता देते हैं कि ये हमारे हमारे घरेलू जो इश्यूज़ चल रहे हैं, तो उनको लेकर वो एक ज़बरदस्त फ़ायदा जो है आप लोगों से उठा सकता है और आप लोग हमेशा जो है टेंशन और परेशानियों में जो है वो पड़े रहेंगे। तो इसलिए काइंडली मेरी आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि कभी भी खावन जो है अपनी बीवी के गिले बाहर के लोगों के साथ जो बिल्कुल ना करें। चाहे दोस्त हो, आप जिस पे भी ट्रस्ट करते हैं, आप समझते हैं ये मेरा बड़ा दोस्त है, मुझे इस पर बड़ा ट्रस्ट है, बिल्कुल किसी पे ट्रस्ट ना करें और अपने फैमिली इशूज, आपके जो घरेलू मसाइल हैं वो किसी से ना करें। और बेटे को, औलाद को भी चाहिए कि किसी सूरत अपने बाप के गिले शिकवे, अपने बाप की जो भी कोताहियाँ हों या जो भी सुस्तियाँ हों, इस किस्म के जो फैमिली इशू हैं या माँ के या बहन के या अपने भाइयों के हैं, किसी सूरत इस किस्म के जो इश्यूज़ हैं, ऐसे मसाइल हैं, दोस्तों के साथ जो है वो बिल्कुल जो है वो डिस्कस ना करें। तो ये पहला बहुत अहम तरीन जो है ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई। इससे बहुत सारे मसाइल जो हैं वो ख़ानदानों में पैदा होते हैं, बहुत सारे घर जो है वो उजड़ जाते हैं और घर जो है हमेशा एक टेंशन सी घर में जो है वो क्रिएट हुई होती है और उससे सारे जो है वो बहुत सारे मसाइल घर में जो है वो पैदा होते हैं और आखिर तक तलाक तक जो है नौबतें आ जाती हैं और बहुत कह लें कि घर ही जो है वो टूट जाते हैं। तो ये एक बहुत अहम ये इशू है। इसको काइंडली सब दोस्तों ने इस पर जो है वो ज़रूर अमल करना है और अपने घर को जो है वो खुशगवार माहौल में जो है उसको आपने तब्दील करना है। तो कभी भी फैमिली इश्यूज जो हैं वो बाहर के बंदे से आप लोगों ने डिस्कस नहीं करना। तो चलते हैं, हमारी दूसरी जो है वो कौन सी है चीज़ जिस पे आप लोगों ने जो बात करनी है। नेक्स्ट प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है और कामयाबी के लिए, अपनी अपनी औलाद की कामयाबी के लिए, अपनी कामयाबी के लिए, अपनी ज़िंदगी की कामयाबी के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ है नेक्स्ट प्लान। कभी भी आप लोगों ने जो आपका नेक्स्ट प्लान, अगला जो मंसूबा आप क्या करने जा रहे हैं, कभी भी किसी के साथ आप लोगों ने जो है वो शेयर नहीं करनी। आप बैरूनी मुल्क जा रहे हैं, उसके लिए आप तैयारी करें, आपने पासपोर्ट दिया, आप जो भी आप काम करें, कोई कारोबार आप शुरू करने लगे, कोई मंसूबा आप शुरू करने लगे हैं, कोई शादी वगैरह करने लगे, जो भी आप समझे कोई आप कोई ऐसी प्लानिंग करने लगे हैं जो अगर आप लोगों को बताएंगे तो उसमें जो है रुकावट पैदा हो सकती है। तो इस किस्म का जो भी आप नेक्स्ट प्लान जो कोई बना रहे हैं, कोई मंसूबा बना रहे हैं, किसी सूरत आप लोगों ने उसका जिक्र लोगों से नहीं करना, खामोश रहना। जब कामयाब आप उसमें हो जाए तो फिर धड़ल्ले से जो है जाके बताएं कि मैंने ये काम किया है, बल्कि फिर भी बताने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया को वैसे ही जो है आपकी कामयाबी का जो है वो पता चल जाएगा। तो इसलिए अपने नेक्स्ट प्लान के बारे में भी आप लोगों ने जो वो बिल्कुल किसी से बात शेयर नहीं करनी। खामोशी से चुप करके आप खामोशी से उस काम को करते जाएं जब तक आपको कामयाबी नहीं मिलती, आप लोगों ने उसके बारे में जो वो बात नहीं करनी। ठीक है, चलें जी, तीसरी चीज़ इनकम, ये भी बहुत अहम तरीन है। तो आप जो भी कोई कारोबार कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, तो आपका जो भी इनकम है, किसी सूरत
आप लोगों ने अपने इनकम के बारे में जो है वो लोगों को नहीं बताना। मैं आप लोगों को क्लियर बता रहा हूँ, जब आप लोग इनकम के बारे में लोगों को बता देते हैं तो वो अपने जहन में एक पूरा आइडिया आपके बारे में जो है वो पैदा उन्होंने कर लिया होता है। तो उसको पता लगता है कि इसकी तनख्वाह 50,000 है, 60,000 है, तो वो आपके नाजायज़ फ़ायदे जो है वो उठाना शुरू कर देगा, आपसे ताल्लुक़ बनाना जो है वो शुरू कर देगा। उसका बहुत बड़ा नुकसान जो है आप लोगों को हो सकता है। तो इसलिए कभी भी अपने इनकम के बारे में जो है वो आप लोगों ने किसी से डिस्कशन जो है वो नहीं करनी। आप इतनी आमदन कमा रहे हैं, इतना आप खर्च कर रहे हैं, किसी सूरत आप लोगों ने जो है ये बात नहीं करनी। जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इन पर आप लोगों ने हमेशा खामोश रहना है। इनके बारे में आप लोगों ने किसी से डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक हो गया। तो तीसरी चीज़ है जी, बल्कि चौथी चीज़, हाँ चौथी चीज़, लव लाइफ। आप जिससे मोहब्बत कर रहे हैं किसी सूरत आपने लोगों से उसकी डिस्कशन नहीं करनी कि इस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूँ, उससे मैं मोहब्बत करता हूँ, उससे मैं शादी करना चाहता हूँ। तो जो भी आपका लव लाइफ पार्टनर आप जिसको बनाने की जो है वो सोच रहे हैं, कभी भी किसी सूरत उसके बारे में आप लोगों ने किसी से बात नहीं करनी, क्योंकि जब आप बात करेंगे तो उसका भी लोग जो है वो नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर देंगे। तो इसलिए इससे क्या होगा, आपके लिए मज़ीद टेंशन जो है वो पैदा हो जाएगी और आप बहुत बड़े मसाइल में जो है वो घिर सकते हैं। तो दिमाग पे जोर दे के अपनी नेक्स्ट प्लानिंग के बारे में जो है वो सोचा करें कि आप इन चीज़ों के बारे में लोगों को जब बताएंगे तो लोग इससे क्या फ़ायदा उठाना शुरू करें। अगर आप 5 मिनट भी ज़रा सोचेंगे ना तो आप सारा जो है वो कह लें कि तो जो 3 डायमेंशन जो होती हैं आपके सामने वो आ जाएंगे और आपको हर चीज़ वाज़ेह नज़र आना शुरू हो जाएगी कि लोग इसका जो है नाजायज़ फ़ायदा जो है वो उठा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आखिरी बात, ट्रस्ट ऑन गॉड। एक तो दुआ करें, नमाज़ें पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ करते रहा करें और अल्लाह ताला पर यकीन रखें। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अहम एक चीज़ है कि आप जब बाकी चीज़ों पर अमल करेंगे और आप अल्लाह ताला के यहाँ जो है वो दुआ भी करते रहेंगे, अल्लाह ताला की इबादत भी करते रहेंगे और अल्लाह ताला पर ट्रस्ट करेंगे और लोगों के जो हकूक़ हैं वो भी आप मुकम्मल तौर पर अदा करने की कोशिश करेंगे और कर रहे होंगे, तो मैं समझता हूँ कि आपकी ज़िंदगी बहुत ही पुरसुकून हो जाएगी। तो ये 4-5 चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि आप दोस्तों के साथ जो है वो शेयर कर दूँ। तो उम्मीद है कि आप दोस्त इन पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को जो है वो खुशगवार बना सकते हैं। आप काइंडली इन चीज़ों पर एक दफ़ा अमल करके देखें, आपकी ज़िंदगी बहुत पुरसुकून और टेंशन, बहुत हद तक टेंशन आपकी जो है वो डिक्रीज़ होना जो है वो शुरू हो जाएंगी और बरकतें जो है आप पर जो है वो पढ़नी शुरू हो जाएंगी। आपकी फैमिली के ऊपर आप देखेंगे बहुत सारा जो है अफाका जो आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि ये मालूमाती वीडियो जो आप लोगों को जो है वो पसंद आई होगी। तो आखिर पे फिर यही रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली इस वीडियो को लाजमी लाइक करें और नए आने वाले दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबाएं। तो इंशाल्लाह दोस्तों आने वाली वीडियो में आप दोस्तों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त परवेज़ बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।